ज्ञान में हम लोग को संयम रखना ही होता है। कभी कभी होली, दिवाली, त्यौहार आते हैं तो हम देखते हैं कि जो ज्ञानवान हैं, सत्संगी हैं, वो उमंग उत्साह अपने पूरे भी करते हैं, मगर उनमें भी जैसे कि संयम होता है, वो उसमें गिर नहीं जाते। जैसे भजन की लाइन आती है कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, और हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। तो ये देखने में आता है संसार में लोग एक नशे में बहते हैं, बाहर का नशा करते हैं और उसमें बहते हैं, गिरते हैं, दूसरों को गिराते हैं, फिर अंदर के तो विकार गए नहीं, अंदर का तो खोट अभी ख़त्म नहीं हुआ, दुर्गुण जल के समाप्त नहीं हुए। कहने में आता है बुरा ना मानो होली है, लेकिन होली वाले दिन भी लोग कितना बुरा मान जाते हैं। ईगो है अपने अंदर में, या चाहत है कहीं ना कहीं, तो वो पूरी नहीं होती, उस वजह से लोगों को बुरा लगता है। ये अंदर इतने खफा हैं, अंदर ही अंदर वो इतने परेशान हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते मजाक भी। तो ज्ञानवान को ये संयम होता है कि जिसके साथ जैसा उचित है वैसा ही रखे, व्यर्थ के हंसी मजाक नहीं करता। उसके हंसी मजाक जो भी होते हैं वो भगवत भाव से होते हैं, उसी प्रेम में होते हैं, भगवत भाव में होते हैं, तो उसमें उसकी एनर्जी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और खुशी बढ़ती है। और संसार में लोग स्थूल बुद्धि वाले हैं, देह को ही सर्वस्व मान के बैठे हैं, पदार्थों को ही सब कुछ मान के बैठे हैं, तो उनका सोच विचार बोलना व्यवहार सब स्थूलता से भरा हुआ होता है। उस वजह से उसमें वो किसी के मन के सूक्ष्म भावों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको परेशानी हो जाती है। इसलिए ज्ञान का होना तो सबके लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ज्ञान का होना। मस्ती में सब लोग आत्म मस्ती में मस्त रहते हैं, और ये तो ज्ञान की मस्ती हमेशा चलती ही चलती है, ये कभी समाप्त ही नहीं होती। बाकी तो फिर भी उतार चढ़ाव हैं, कम और अधिक होती रहेगी, लेकिन आप लोग अपने जीवन में देखो, अगर ज्ञान आपके अंदर में उतर रहा है और ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बना रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी मस्ती दिनों दिन बढ़ती है, आपकी खुशी दिनों दिन बढ़ती है, और किसी भी वजह से हम अपने आप को उदास मायूस नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पता है कि संसार तो परिवर्तन का नाम, परिवर्तनशील है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, वो तो जो परिवर्तन होते ही रहते हैं। ज्ञानी ही है जो एक आत्मा के विचार में रहता है, तो उसके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होता। और उसके लिए सब लोग, जैसे अवसर होता है होली का, तो उसमें वो अपनी बहुत सारी ऐसे बोल देंगे, हम तो ना मजाक कर रहे थे, उसमें बहुत कटाक्ष भी कर देते हैं, बहुत कुछ कह भी देते हैं, और या मजाक में क्या बोलना चाहिए मर्यादाएं भी पार कर देते हैं जगत में लोग। ज्ञानवान को कभी ऐसा नहीं करना होता है, और ये भी नहीं कि जहाँ मन हुआ जिसको भी रंग लगाया, जिसको भी किया ऐसे रंग से डुबोया। अजनबियों के साथ या अपने और लोगों के साथ में ज्ञानी उसी प्रकार का व्यवहार रखता है जिसके साथ जैसा उचित होता है। तो हम लोग को अपने व्यवहार को ज़रूर संयम में रखना है, दुख में सुख में। बाहर का उत्सव है तो उत्सव नहीं है तो आपका अंदर से तो व्यवहार वैसे ही रहे, और यूँ खुशी मनाने के लिए तो किसी भी तरह से खुशी मनाओ। तो बचपना हमारे अंदर में है, और हर एक को अपने अंदर अपने बचपने को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपके अंदर का बचपना अगर है तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, फिर हमेशा खुश रहोगे। और समय समय पे ये सब त्यौहार उत्सव आते हैं तो बड़े लोग भी तो बच्चे बन जाते हैं, बच्चे भी उसी तरह से उमंग में रहते हैं, बड़ों के अंदर भी वही उमंग आती है। और जिसके अंदर वो नहीं आई तो उसका बचपना अंदर से ख़त्म हो चुका है, वो अंदर से निराश या बूढ़ा हो चुका है, तो वो फिर उतने उस हिसाब से खुश नहीं रह पाएगा जैसे सब लोग रहते हैं। तो हमारे अंदर में कहीं ना कहीं एक वो बच्चे वाला स्वभाव रहना चाहिए, उससे औरों के साथ भी आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन दृढ़ता भी हो कि हम मर्यादित भी रहें।
गिरे ना कहीं पर भी। बाहर से चारों तरफ से बहुत विचार आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, तो हमें थोड़ा सा एक मर्यादा का जीवन भी हर एक को अपने जीवन में रखना ही रखना है। ज्ञान मर्यादा से ऊंचा उठाने का है, लेकिन मर्यादा से गिरने का भी नहीं। उस बात का सभी लोग जो भी सत्संगी हैं वो लोग ध्यान रखते हैं, और अंत तक ध्यान रखना भी चाहिए। उसमें आगे पॉइंट है कि इस विषय में शारदा माँ का कथन तो और भी कठोर है और विस्मयकारी भी है। उन्होंने किसी स्वदीक्षित किसी बाल विधवा कन्या को कहा था, देखो बेटी, पुरुष जाति पर कभी विश्वास नहीं करना। दूसरे की तो बात ही नहीं, अपने बाप का भी, भाई का भी नहीं, और तो और यदि स्वयं भगवान भी पुरुष रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए तो भी विश्वास मत करना। भाव यही है कि जब तक देहात्मक बुद्धि है, जब तक आपके अंदर में देह की बुद्धि है, तब तक काम भी है और पतन का भय भी है। मन जब तक कच्चा है, प्रलोभन से विचलित होने की संभावना है ही, तब तक स्वयं को उससे सब उपायों द्वारा अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो विपदा अवश्यम भावी है। तो ज्ञानवान इतना संयम में रहता है, और अपने सत्संग में भी दादा भगवान ने, गीता भगवान ने, गुरु जी ने, सब ने ज्ञान जो दिया है यही दिया है कि आप अपना, जैसे आपको चोला स्त्री का मिला है, लड़की का आपके पास चोला है, तो आप अपना उसी तरह से रहो। बहुत किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो वो हर तरह से आपका कैसे भी करके नुकसान कर जाता और कर लेता है। शास्त्रों में भी लिखा है, अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि लड़कियों को, स्त्रियों को, किसी भी उम्र की हो, तो उनको कभी भी एकांत में किसी भी पुरुष के साथ बैठना नहीं चाहिए, चाहे वो उनका सगा पिता क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो। ये रिश्ते कितने पवित्र माने जाते हैं, तो भी कोई भी हो, आपको उसमें अकेले उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है, किसके मन में कौन सा भाव कब उत्पन्न हो जाए और आपकी गिरावट हो जाए, तो ये सावधानी के लिए होता है कि विश्वास भी नहीं करो, नहीं ये तो ना मेरा ये है, बहुत अच्छा है, इसके मन में कोई खोट नहीं है। तो क्या पता किसके मन में खोट है। तो उस वक्त जो शास्त्रों में बात लिखी आज दिन तक देखने में आती है कि उस हिसाब से चलना हमेशा सुरक्षित है। और आज के समय में आपको किसी महिलाओं पे भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि महिलाएं भी दूसरी महिलाओं की बड़ी शत्रु बन जाती हैं। आप सोचोगे ठीक है, मैं किसी पुरुष के साथ तो नहीं, अजनबी के साथ बात कर देगी, ये तो स्त्री है ना, तो इसकी बातें विश्वास कर लेती हूँ, इससे मदद मांग लेती हूँ, या एक जो कहती है वो मैं कर लेती हूँ। तो वो भी सब ऐसे गैंग वाली मिली होती हैं, वो भी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, क्या से क्या कर लेती हैं। अपने सत्संग में एक परिवार के लोग आते थे, और यहीं विकास नगर की ही बात है, तो उनके घर में छोटी सी बच्ची थी, तो उन्होंने थोड़ा बच्चे को तेल वगैरह लगाया, मालिश की, और अपने ही घर में, अपने जैसे गेट से पहले थोड़ा बरामदा टाइप रहता है, तो धूप में, सर्दी का थोड़ा मौसम था, धूप में वहाँ पे उसको लिटाल दिया बच्चे को। और वो माँ अंदर गई, थोड़ी सी देर के लिए वो बच्ची, छोटी बच्ची, गोद वाली बच्ची अकेली थी, और कोई ताकते रहते होंगे, तो देखा कि एक औरत आई और उसने गेट खोला और जल्दी से उस बच्ची को उठाया गोद में और लेके बाहर निकल गई चोरी करने के लिए, छोटी सी लड़की को उसी के घर से। और वो तो एकदम से बच्ची कुछ रोई, क्या आवाज़ हुई, और तुरंत उसकी माँ बाहर आई, तो देखे लड़की गायब, और देखा गेट खुला है, बाहर देखा वो जा रही है। और वो दौड़ी पीछे पीछे, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची को जा रहा है। और वो महिला भी दौड़ने लगी। खैर आगे चल के लोगों ने शोर मचाया, पकड़ लिया, यहीं शहनाई गेस्ट हाउस के पास पकड़ ली गई। और वो छीना झपटी हो रही है, सगी माँ में और चोरी जो करने आई थी स्त्री उसमें। वो कह रही है नहीं, तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है।
वो कह रही मेरा बच्चा कैसे। फिर आखिरकार और लोग भी सब आ गए, और जब उसने देखा कि अब उसकी चोर जो थी उसकी दाल नहीं गलेगी, तो वो जल्दी से छोड़ के वहीं पे एक कार खड़ी हुई थी, और उसमें वो लोग थे, और उसमें जल्दी से बैठी और कार चल दी, भाग गई वो तो। मतलब उसके साथी थे ना, उसके पुरुष साथी भी थे। तो ऐसे बच्चे चोरी कर लेते हैं। अब वो हमने कहा, उसकी भी माँ ने, उसकी बच्ची की दादी ने बहुत इस बात के शुक्राने गाए थे, बोली सत्संग में भी आते थे तो देखो बच गई। हमने कहा भगवान की कृपा थी तुम्हारी बच्ची बच गई है, वरना अगर ये चोरी हो जाती तो अगर कहीं बच्चा छोटा गोद का रो रहा है और महिला उसको गोद में लेके जा रही है तो कोई भी शक नहीं करेगा ना कि ये किसी और का हो सकता है। वो बोले कि नहीं बच्चा है, रो रहा है, पेट में दर्द है, बीमार है, कुछ भी बहाना बना सकता है, आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे। या कभी कोई बोले कि मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, आप जाओ पानी ले आओ, कभी पब्लिक प्लेस पे, ट्रेन में हो, कहीं बस में हो, कहीं किसी जगह पे हो, मैं देख रही हूँ तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे सामान को मैं देखती हूँ, जाओ। कभी कभी लोग होता है सोचते हैं कि हम तो चल रहे हैं ट्रेन में, एक स्टेशन पे अभी ट्रेन चल रही है, दूसरे पे तो रुकेगी, तो उतनी देर में हम कहीं बाथरूम चले जाएं या कुछ और इधर उधर कुछ देखें, तो आप मेरा सामान देखना, मैं अभी आ रही हूँ, ऐसा बोल के अगर आप जाओ तो उसमें पता नहीं है कि वो सही भी है कि गलत है। और फिर आप कभी ऐसा भी होता है कि आप देखो आपने विश्वास किया तो आप उधर गए, वो आपका सामान उठा के, कंपार्टमेंट तो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो कहाँ से कहाँ चला जाए, फिर आप ढूंढते ही रह जाओ। तो विश्वास आप किसी पे भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। गुरु हमको भगवान में विश्वास करना सिखाते हैं, अपने आप में विश्वास करना सिखाते हैं। अभी प्रहलाद को भगवान में विश्वास था तो उसकी जीत हुई, ये भगवान का विश्वास था उसका। तो सबके अंदर भगवान का विश्वास होता है, अपने में भी विश्वास हो, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। आप सोचो हमने तो विश्वास किया था, सच्चा किया था, हमें धोखा मिल गया। तो हर युग में धोखा मिलता है, केवल कलयुग की बात थोड़ी है, किसी भी युग में धोखा मिलता है। इसलिए किसी से बात करने की अजनबी से ज़रूरत नहीं। गुरुजी बोलते थे कोई तुमसे रास्ते में टाइम भी पूछे तो टाइम भी बताने की ज़रूरत नहीं, एड्रेस पूछे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो निकल जाओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं। उसको पूछना होगा तो कहीं और से पूछो। मदद कोई आपसे रास्ते में मांगता है, उसको चाहिए तो आप उसको थाने का एड्रेस बता दो कि जाओ, वहाँ से मदद मिल जाएगी तुम्हें। हम नहीं दे पाएंगे तुम्हारी हेल्प को, है ना, हम बीमार हैं, हमारा फलाना मर गया, ये दे दो वो दे दो, सीधा उसको पुलिस थाने का एड्रेस बताओ, मुड़ो ऐसे जाओ, वहाँ मुड़ो, वहाँ पे थाना है, वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। वो लोग हिप्नोटाइज कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। तो किसी के ऊपर भी हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो भी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको इस बात में विशेष सावधानी रखनी है। यानी कि वो तो हमारे फ्रेंड हैं ना, साथ में पढ़ते हैं, मेरा फ्रेंड है, ये है, पड़ोसी है, ये है, किसी से किसी में भी आपको विश्वास नहीं रखना है, वरना आपके अंदर में कभी भी गिरावट आपकी हो सकती है। सावधानी के लिए बोला जाता है। और मन जब तक कच्चा है, प्रलोभन से विचलित होने की संभावना है। छोटे बच्चों को टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट का प्रलोभन देके लोग किडनैप कर लेते हैं ना, नुकसान पहुंचा देते हैं, लालच होता है। या कभी कोई आपको किसी और बड़ा लालच दे देता है, बड़े लोगों को, आपकी लॉटरी निकली है, निकल आएगी ऐसा, या इतना लगाओ इन्वेस्टमेंट तो आपका इतना हो जाएगा, तो था तो तुम्हारा ना लोग, इसमें ज़्यादा परसेंट ब्याज मिलेगा, इसमें ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं लोग लालच के कारण से आपने उसकी बात मानी। अपने में विश्वास रखो। आपको कोई चीज़ अगर मान लो बिल जमा करना है, कुछ काम करना है, तो सीधे उस ऑफिस में जाके करके आओ। ऑनलाइन से भी बहुत सारी ठगी हो रही है, सब लोग जानते हैं। तो विश्वास आप किसी पे भी नहीं कर सकते हैं। विश्वासघात करने वाला आजकल का ज़माना बहुत बढ़ चुका है, लोग ऐसे बहुत अधिक हो चुके हैं जो विश्वासघात करते हैं। और आप बोलो कि हम तो सत्संगी हैं, हमको तो सब में भगवान दिख रहा है, तो नुकसान के समय फिर बोलना किसी के भगवान दिख रहा है, नुकसान तो तुम्हारा हो ही जाएगा ना फिर। तो इसलिए गुरु हमको सावधानी भी ज़रूर बताते हैं कि जब तक मन कच्चा है, प्रलोभन से विचलित होने की संभावना है, तब तक स्वयं को उससे और सब उपायों द्वारा अलग रखना पड़ेगा। अपने मन को अलग रखो।
काम के समय भीषण दुर्दमनीय शत्रु साधक के लिए दूसरा नहीं है। मतलब जो ये ऐसा है शत्रु, तो जिसके लिए आपको बहुत बल लगाना पड़ता है। काम अविराम संग्राम के अलावा इसके हाथ से छुटकारा नहीं। मतलब आपको युद्ध करना ही पड़ेगा अपने अंदर के विकारों से, और काम को सबसे पहले रखा गया। शिव ने कामदेव को भस्म किया। उनकी इतनी अंदर में बल था, तेज था, तपस्या थी, इतनी अंदर में संयमित उनकी बुद्धि थी भगवान वो, कि वो वश में कर सकते थे। तभी वो सब एकदम महादेव कहलाते। विष को भी वो पान कर सके, पी सके, और वो कामदेव को भी वश में कर सके। तो जिसका अपने मन पे, इंद्रियों पे, सब पे संयम होगा, वही महादेव हो सकता है। तो इसके लिए हमें विकारों से तो युद्ध करके उसमें जीतना पड़ेगा, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं, और उन पांचों से जुड़े हुए अनेक विकार हैं। न जाने कितने विकार हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। उसके लिए आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके हाथ से छुटकारा नहीं हो सकता। ये तो रावण ने जैसा कहा था, मरकर भी नहीं मरे राम, ये कैसा वैरी है काम। बोलते जो मरकर भी नहीं मरता है, तो ये कैसा वैरी है। ये आपको लगेगा आपके अंदर की इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, हम तो अब गिरेंगे नहीं, लेकिन कभी भी गिर सकते हो। तो इसके लिए विश्वास नहीं करो, बाहर के शत्रुओं पर भी नहीं, और जो तुम्हारे अंदर विकार रूपी शत्रु हैं उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करो। और ज्ञान की अग्नि हमारे पास हमेशा जलती रहे। जब ज्ञान की अग्नि जलती रहेगी तो इसमें ये जल के समाप्त हो जाएगा। जैसे होलिका जल के समाप्त हो गई, तो आपके अंदर के भी दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, और आप विश्वास भगवान पे करके बैठोगे ज्ञान में और अपने स्वयं में, तो कोई आपके अंदर के शत्रु आपका नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं। हम लोगों के पुराण ग्रंथों में कितने महायोगीश्वरों की कथाएं हैं जो 100-100 साल कठोर तपस्या करके भी अंत में कामिनी के मोह में पड़कर ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हुए थे। इसलिए शास्त्रों में है, साधु ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों के साथ कैसा भी घनिष्ठ संबंध ना रखें, और तो क्या स्त्री के मुख की ओर भी ना देखें, उनके साथ एकांत में वार्तालाप या हंसी मखौल ना करें, स्त्रियों के चित्र पर्यंत ना देखें। कारण ये है कि इन सब से कच्चे मन में कुप्रेरणा आ सकती है, मन में असत भाव का संस्कार पैदा हो सकता है, और वो सूक्ष्म रीति से क्रिया करता है। शुरू में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो सूक्ष्म रीति से क्रिया करेगा। इसलिए अगर आप पुरुष हो तो आपको किसी भी तरीके से स्त्रियों से बचना है, वरना आपका मन कब कैसा हो जाए, आधार लेने लग जाता है। फिर आधार इसका लेते हैं, उसका लेते हैं, ये मेरा काम अच्छा करती है, ये सेवा करती है, संतों की गिरावट के कारण फलानी है वो अच्छा सेवा करती है। सेवा करते करते वो नौकरानी से आपकी महारानी बन जाती। आप उसके साथ अपना शादी करके उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हो, कर लेते हो। तो जो पहले ज़माने में पुरुष लोग जाते थे घर छोड़ के सन्यासी होने के लिए, स्त्रियां नहीं चली जाती थी, ज़्यादातर पुरुष जाते थे। तो इसलिए फिर कहा गया कि पुरुषों को ऐसे अपना संयम से रहना चाहिए, लेकिन जो स्त्रियां हैं घर में उनको भी संयम से रहना चाहिए, कहीं भी निकलो वहाँ रहना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो भी साधु बनते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको स्त्रियों के साथ कैसा भी घनिष्ठ संबंध ना रखें। जो भी सत्संग में हम सब लोग आते हैं तो हम लोग भी साधु ही हैं, ब्रह्मचारी ही हैं। ये नहीं सोचो कि हम तो गृहस्थी हैं। लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद आप ब्रह्म में ही विचरण करने वाले ब्रह्मचारी हो। ब्रह्म का ज्ञान सुनते हो, आप ब्रह्मचारी हो। और आप
अपने मन इंद्रियों को साध रहे हो तो आप साधु कहलाने के योग्य हो, भले आपको शरीर स्त्री का मिला चाहे पुरुष का मिला। इसीलिए बताया गया कि अगर हम ऊंचाई पे उठना चाहते हैं तो हमें स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए, हंसी मजाक भी नहीं, और एकांत में वार्तालाप या उनके चित्र वगैरह भी नहीं देखना चाहिए। कितने लोग होते हैं चित्र वगैरह देखते रहते हैं, उनका मन गिरता रहता है। जो भी टीनेजर्स लड़के हैं या किसी भी उम्र के लोग हैं, तो सब इतनी जो खराबियां संसार में होती हैं, तो सिनेमा हॉल में जाएंगे, कहीं मैगजीन्स देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे। अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है तो उसमें तो पूरा संसार है, कुछ भी देख सकते हैं। कैसे भी चित्र कैसे भी देखते हैं तो उनका फिर मन गिरावट की ओर उनको लेके जाता है। तो ये है कि जब तक आपका मन कच्चा है तब तक आपको इतना कठोर संयम परहेज रखना ही रखना है। जब आप पूर्ण हो जाते हो फिर आपकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि सब तरफ मैं ही मैं हूँ। कृष्ण भगवान कह सके कि मैंने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, उस उच्च अवस्था में पहले आओ तो तब बोलो कि हमारे लिए सब एक बराबर है। और उसके बावजूद भी एक आदर्श दिखाने के लिए भले आपकी उतनी उच्च स्थिति बन गई है, फिर भी अपना आदर्श दिखाने के लिए हमें अपने आप को संयमित करके रखना ही है, वरना मन में कच्चे मन में कुप्रेरणा आ सकती है। मन में असद भाव का संस्कार पैदा हो जाता है और वो सूक्ष्म रीति से क्रिया करता है। पहले नहीं पता चलता, धीरे धीरे आपके मन में वो असर करने लगता है। ये सब कठिन नियम जनसाधारण के लिए नहीं है, साधु और ब्रह्मचारियों के लिए। वरना आप सोचोगे कि क्या हम किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखेंगे, ऑफिस में काम करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं कुछ है, घर में है, अड़ोस पड़ोस है, तो क्या हम किसी का मुख भी ना देखें, किसी का चित्र भी ना देखें, या किसी से बात ही नहीं करें, या कभी एकांत में बात करनी पड़ जाती है किसी भी कारण से, जो भी व्यवहारिकता में होते हैं। तो क्या ये से इतने कठोर नियम जो हैं वो साधु ब्रह्मचारियों के लिए हैं, जनसाधारण के लिए नहीं है। साधु ब्रह्मचारियों के लिए हैं जो सर्वस्व त्याग करते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग किया है और जो सचमुच में अपनी साधना करके सिर्फ ब्रह्म को पाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो हम इस व्यवहार के बिना भी रह सकते हैं, इसके बिना भी, उसके बिना भी, हम सबसे अनकंसर्न होकर रह सकते हैं। ये उनकी अंदर की साधना होती है कि जो सर्वस्व त्याग करते हैं योग साधन और कठोर तपस्या से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ये कठोर नियम उनके लिए जो भी बात चल रही है। तो अगर आप इसी जन्म में ईश्वर को पाना चाहते हो, अपना आवागमन का चक्कर मुक्त करने से मुक्त होना चाहते हो, और आप सब कुछ त्याग करके साधु सन्यासी बने हो, तो ये सब आपके लिए कठोर नियम आपको पालन इनका करना ही पड़ेगा। बाकी जो आम जनता है उनके लिए इतने कठोर नियम नहीं होते हैं, मगर सावधानी उनके लिए भी होती है। और जो ज्ञानवान है, सत्संग में आता है, सावधानी उनके लिए भी होती है। उनके लिए कठोर नियम नहीं होते हैं, लेकिन सावधानी तो उनके लिए भी होती है। हर एक पल खुद को सावधान रखना। और साधु सन्यासियों के लिए इसलिए कठोर नियम है कि उनको इसी जीवन में ईश्वर को वो प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी श्रेणी अलग है, तो उनकी श्रेणी अलग है, इसलिए उनके लिए इतनी बातें हैं। इसीलिए साधक जीवन में स्त्री पुरुषों के बीच बेरोक टोक मेल मिलाप विष के समान परित्याज्य है। जब आप ज्ञान में आते हो तो साधक हो आप, तो आपके लिए बेरोक टोक आप किसी से भी उठो बैठो बात करो, ये आपके लिए टोटल मना है। जैसे विष को आप पता चले ये विष है तो आप उसका पान नहीं करोगे, तो इसको विष के समान आपको छोड़ देना है। प्राचीन किंवा अवार्चनीय जिन सब धर्म ग्रंथों और प्रतिष्ठानों में इस बात का व्यतिक्रम हुआ है वे सब कलुषित और अधोपतित हो गए। जहाँ पे इस तरह का नहीं रखा गया तो वो लोग गिरे जाके। जब दादाजी सत्संग करते थे, बहुत साल पुरानी बात है, तो उस समय पे वहाँ पे पूना में, बॉम्बे पूना में उधर रजनीश का बहुत नाम चला था, नया नया नाम चला था रजनीश संत का।
तो मतलब वो कहलाते थे अपने आप में संत, प्रवचन करने वाले, उपदेश देने वाले। उन्होंने आश्रम बनाया, देश विदेश के तमाम लोग उसमें शामिल हो गए। सब वो हुआ कि ये सब जो है वो हैं साधना करने वाले लोग हैं, सब सन्यासी बन गए, वेश सन्यास का ले लिया। ज्ञान तो रजनीश बहुत ही बोलने में बहुत परफेक्ट थे, बहुत बोलते थे। सत्संग के भी कुछ लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए गए रजनीश का, आके दादाजी को बोले, दादाजी ज्ञान तो बहुत अच्छा बताते हैं, वो भी सही बताते हैं, जैसे आप बताते हो वैसे ही बताते हैं, ज्ञान में तो कोई अंतर थोड़ी है। दादाजी ने कहा कि ज्ञान तो सब वही बताते हैं, लेकिन क्या हमारी तरह परहेज़ भी कराता है कोई? संयम कराता है कोई? उतना संयमित तो है। वहाँ पे उसी आश्रम में सन्यासी भी रह रहे हैं, फिर सन्यासिनी भी रह रही हैं, साथ साथ रह रहे हैं। फिर उनके संतान हो गई, वो छोटे बच्चे भी सन्यासी कहला रहे हैं, तो फिर परहेज़ कहाँ होगा? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान तो कोई बता सकता है, लेकिन परहेज़ कहाँ करे? वो तो मुक्त व्यवहार में उसने सबको डाल दिया, रजनीश ने। दादाजी बोलते थे टैलेंटेड थीफ है, मतलब कि बहुत बुद्धिमान लेकिन चोर है। वो तुम्हारे ज्ञान की, आत्मधन की, निश्चय की, सबकी तुम्हारी चोरी हो जाएगी, अमान सम्मान की, चरित्र की, सबकी चोरी होगी। तो उस समय लोगों को लगता था दादाजी सिर्फ अपने आप को ही मशहूर करके अपने को ही सही बताना चाहते हैं, औरों की प्रशंसा या प्रसिद्धि शायद इनको अंदर से डाइजेस्ट नहीं होती है। कोई कुछ भी सोचता था या सोच सकता था, लेकिन आप लोग को सबको मालूम है, आगे चल के धीरे धीरे सबको पता भी चला कि कितना अंदर से ठगी थी, खराबी थी, क्या क्या था सब। तो शुरू में तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कैसा भी सत्संग सुना सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, लेकिन ये एक अपना सत्संग ऐसा है जिसमें हमको बहुत परहेज़ करना सिखाया जाता है, बहुत संयमित रहना सिखाया जाता है, और हमको परहेज़ करना सिखाया जाता है। तो इसलिए साधक को साधक जीवन में स्थित पुरुषों के बीच बेरोक टोक मेल मिलाप विष के समान त्याग है। भगवान बुद्ध के समय में भी जो थे बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियाँ, तो उनको थोड़ा अलग अलग पहले रखा गया था। तो जब अलग अलग रखा गया, लेकिन ज्ञान इतना पक्का नहीं, या और भी जगहों पे, केवल भगवान बुद्ध की बात नहीं है, और भी जगहों पे, तो वो किसी और आश्रम में भी कि वहाँ पे जो था लोग अलग अलग रहते भी थे, लेकिन जो पानी पीने का स्थान है वो एक ही है। वहीं से आप भी पानी पीने जाओगे, वो भी जाएंगे, तो वहाँ पानी पीने के जाने के बहाने में पत्रों का, प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हो जाता है। तो कहाँ कोई संयम में रह पाता था? संयमित होना चाहिए।